मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक नई खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी ख़ास खबर ये है। भाई साहब, मैं सैफ आसरे, जमात इस्लामी हिंद मुंब्रा शहर का अध्यक्ष और इस मस्जिद का ट्रस्टी, ये आप बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस गली के अंदर ये जो इलीगल हाथ गाड़ियाँ धंधे लगा रहे लोग और अवैध पार्किंग कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है बहुत परेशानी हो रही है। ये मस्जिद के सामने छोटा सा रास्ता है, एक तरफ जो हाथ गाड़ियाँ धंधे की लग रही है, दूसरी जो है वो बाइक पार्क हो रही है। इसकी वजह से यहाँ से एक गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी गुजर नहीं सकती और दिन भर जो है हॉर्न बजा के जो प्या प्या बिल्डिंग वालों को भी परेशान करे, नमाजियों को भी परेशान करे। हमारे मस्जिद के गेट के तक जो है वो बाइक पार्क होती है, सामने जो हाथ गाड़ियाँ लगती है। तो ये हम जो है अब वो स्थानिक नगर सेवक को और जो भी प्रशासन है उसको जो है लेटर देना चाह रहे कि इसको जल्द से जल्द क्लियर करो, नहीं तो ये जो है झगड़े की और मारम पीटी की वजह यहाँ बनेगी लोगों के दरमियान। ये हमने उसको इसीलिए बंद किया कि जो है लोगों को तकलीफ़ होती थी, आने जाने वालों को जो है गुजरने वालों को गाड़ियों के साथ में प्रॉब्लम होती थी और यहाँ पर गाड़ी टर्न नहीं होती थी। इसकी वजह से हमने जो हमारा अपना वज़ू खाना बंद किया और पीछे की तरफ जो है उसको लोड बढ़ाया, उसको बंद करके लोगों ने उसके ऊपर अवैध कब्जा करना चाह रहे। ये जो है वो हम चाहते हैं कि इससे जो है प्रशासन हटाए और रास्ता क्लियर करे। नहीं, आसपास इसी इलाके की हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, बहरहाल मस्जिद वालों की नहीं है। हमारे मस्जिद के सामने जो जगह है जिसके अंदर कुछ हमारी है और कुछ रास्ता है, उसके ऊपर हमारी कोई गाड़ी नहीं है। और ये जो बिल्डिंग वाले हैं उनकी गाड़ियाँ भी अंदर जो आप देखोगे अंदर पार्क होती है, तो यहाँ की गाड़ियाँ नहीं है। ये कहीं से भी ला के, चूँकि इधर सेफ़ है एरिया, तो ला के गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और जो है परेशानी बढ़ा रहे लोगों की। आधी गाड़ी यहाँ की भी नहीं है, तो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है बहुत दिनों से खड़े होती है और जो है वो कोई लेके जाता नहीं, बस यहाँ कहीं गए पार्क करके गए, इसलिए कि सेफ जगह है। पीछे देख लो आप, क्या रास्ते का हाल हो गया देखो, वो भी अपन किनारे पे खड़े हैं तो ये हाल है। तो जब 1 से 2 गाड़ी आती है तो ये रोज़ का दिन भर का ये हाल है कि ऐसी परेशानी होती है। और हटाओ तो फिर हटते नहीं, दादागिरी करते। शिकायत की है ट्रैफिक पुलिस में? मैंने अभी तक लिखित शिकायत नहीं की, इसलिए कि ये कोविड के बाद में जो ज़्यादा बढ़ा तो उनको वर्बली समझाया, जो हाथ गाड़ी लगा रहे हैं उनको बार बार समझाया कि भाई यहाँ मत लगाओ, लेकिन वो माने नहीं है। फिर उसके बाद में अभी जो है नगर सेवक हमारे स्थानिक जो है उनको ये शिकायत की, हम देखेंगे अगर नहीं आए तो फिर आगे क्या करना है हम जो देखेंगे कहाँ तक जाना है। वो यहाँ पे जो यहाँ की मस्जिद के आसपास जो परेशानी है, यहाँ पे जमात इस्लामी का ऑफिस है, मस्जिद है, क्या कहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। प्रभाग क्रमांक 30B में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इलीगल हॉकर जोन्स बन चुका है, जिसकी कंप्लेन मैं अजमेर जाने से पहले, कल ही अजमेर से मैं आई हूँ, अजमेर जाने से पहले मैंने लेटर दिया है सागर सालुन के साहब को और मैंने उनसे कहा है कि मैं अजमेर से आऊँगी, उसके बाद एक बार फिर आपके साथ विज़िट करूँगी और जितने भी इलीगल पार्किंग है, इलीगल जोन्स है, हॉकर्स, वो सब मेरे को हटाना है। किसी के भी हो, नो मैटर, उसको नहीं रखना है क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है। मेरा मानना ऐसा है कि लिखित में काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत से सोसाइटी में वफ़ा से लेके, शरीफा से लेके, अलाइड कॉम्प्लेक्स से लेके, रूहीना से लेके सभी सोसाइटी के लेटर्स मेरे पास जमा हुए हैं। अब तक काफ़ी लेटर्स मैंने सोसाइटीज़ के जमा किए हैं। वो सारे लेटर्स मैंने अपने लेटर के साथ आगे, मम्मी के लेटर के साथ आगे फॉरवर्ड किए हैं। अभी भी मुझे बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं। गुलाब पाक ये मच्छी मार्केट के अंदर भी कल मैंने विज़िट की, वहाँ से भी मुझे लेटर्स आज शाम को मिलेंगे। तो सालुन के साहब का बोलना है कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते में एक ज़बरदस्त कार्रवाई करेंगे। इनफैक्ट ये सिलसिला मैंने उनको कहा है कंटिन्यू रखने, क्योंकि एक दिन करके दूसरे दिन करके फिर वही चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और रही बात इलीगल पार्किंग की, तो इलीगल पार्किंग धार्मिक जगह के बाहर इज़ एक्चुअली नॉट अलाउड। दूसरी चीज़, इलीगल पार्किंग के लिए मुझे गुलाब पार्क से भी लेटर्स आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर डेली कार्रवाई हो रही है। कल ही जब मेरा वहाँ शाम को विज़िट था तो लोगों ने मुझसे कहा कि हम काफ़ी खुश हैं क्योंकि ये जंक्शन ना एक सिर्फ ट्रैफिक जंक्शन बन गया था। यहाँ पर बहुत से हद तक के गाड़ियाँ पार्क होती थी, जाने आने की तकलीफ़ होती थी, बहुत से इश्यूज़ थे, वहाँ धंधा भी लगना शुरू हुआ था। तो आज वहाँ का भी जंक्शन क्लियर हुआ है और इंशाल्लाह मेरी प्लानिंग ये भी है, मैंने वहाँ के लोगों से कल डिस्कस की, वो जो जंक्शन है फुल क्लियर करके मेरे मरहूम वालिद नसरुद्दीन नाइक के नाम पे एक गार्डन बनने वाला है इंशाल्लाह इसी साल में एक गार्डन बनने वाला है। तो वो गार्डन जो है ना वो वो जगह को कब्ज़ा मतलब एक इलीगल पार्किंग से हटा देगा और उनके नाम पे एक गार्डन वहाँ बन जाएगा। तो ये जो पार्किंग जोन है वो ऐसे ही हट जाएगा। तो ये चीज़ जब मैंने वहाँ सोसाइटी से डिस्कस की तो वो लोग काफ़ी खुश है और वो ये प्रपोजल से काफ़ी एग्रीड है। वहाँ एक टाइम टेबल होगा गार्डन का भी, बच्चों के लिए एक छोटे मोटे झूले होंगे, एक टाइम टेबल होगा
तो वहाँ पर एक कंप्लीट इलीगल बंद होगा। लेकिन अभी एक चीज़ वहाँ बहुत अच्छी हुई है कि डेली वहाँ पर कार्रवाई हो रही है, तो लोग अवॉइड कर रहे हैं पार्किंग करना, क्योंकि 200-250 रुपये की उनकी रोज़ पावती फट रही है। कोई भी रोज़ डेली 200-250 रुपये अफोर्ड नहीं करेगा, इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं पार्किंग करना। लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है शरीफा रोड के लिए भी। तो आज ही मैं जाऊँगी ट्रैफिक पुलिस के पास और वहाँ पर जाके डिपार्टमेंट से फिर बात करके, इनफैक्ट मेरी बात दिलीप पाटिल साहब से हुई है, लेकिन उनका कहना ये, मैडम हम लोग बाहर की रोड की ले रहे, जब तक आप हमको लेटर नहीं दोगे मैं अंदर नहीं आऊँगा। जिस तरह गुलाब पार्क में उनको लेटर फॉरवर्ड हुआ और वहाँ पर इलीगल पार्किंग की कार्रवाई हो रही है, उसी तरह आज वो लेटर यहाँ पर शरीफा रोड के मैं फॉरवर्ड करूँगी, तो अंदर वो लोग आएंगे। अंटिल हम लेटर नहीं देंगे वो अंदर आके नहीं करेंगे। उनका काम है बाहर के व्हीकल्स को हटाना, लेकिन उनको मेरी तरफ से आज लेटर जाएगा तो इंशाल्लाह ये अननेसेसरी इलीगल पार्किंग जोन भी ख़त्म होगा। रही बात हॉकर जोन की, तो सागर सालोन के साथ खुद मेरे साथ कल नहीं तो परसों में विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह बड़े लेवल पे शरीफा रोड पे कार्रवाई होगी। चाहे किसी का भी धंधा हो, डजेंट मैटर एट ऑल, क्योंकि ना मेरा धंधे वालों से ना कोई रिश्तेदार है, ना मेरा लेना देना है। तो इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। थैंक यू सो मच। जफर भाई, शरीफा रोड की गलियों में 2 मस्जिद है, यहाँ पे अवैध पार्किंग भी है और कुछ हॉकर्स वाले बीच में गाड़ी लगाते हैं, जिसकी वजह से गलियाँ काफ़ी तंग हो गई। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है हुसैन भाई कि शरीफा रोड चाहे शादी महल हो चाहे किस्मत कॉलोनी है, सारी गलियों की हालत ऐसे हैं कि जो रोड पर धंधे म्यूनसिपाल्टी उनको वहाँ से हटाती है तो वो लोग सीधा गलियों में आकर के कारोबार करते हैं। और गलियाँ इतनी बारीक हो गई हैं, इतनी कम जगह हो गई है गलियों में, तीनों गलियों की ले लीजिए, क्योंकि गुलाब पार्क मार्केट रोड पर ही है। जितने भी हॉकर्स को म्यूनसिपाल्टी कार्रवाई करती है वो लोग सीधा गली में आकर के रोज़गार तलाश करते हैं और अपनी गाड़ियों को गलियों में लगाते हैं। ठीक है, लगाइए, लेकिन कम से कम ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर रोड ब्रॉड हो, चौड़ा हो, आप अपने कारोबार को करिए। कारोबार करने के लिए कोई किसी को मना नहीं करता, लेकिन अगर आप सुबह और शाम में अगर एक ओला गाड़ी बुक करते हैं और ये तीनों गलियों का एड्रेस देते हैं तो कोई ओला गाड़ी अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप, खासकर मैं शरीफा रोड की बात बता दूं, शरीफा रोड पे 2 मस्जिद बिल्कुल करीब करीब है, अल फुरकान मस्जिद और रज़ा मस्जिद। उसका देखिए ये टर्निंग पॉइंट है, ये देखिए टर्निंग का हिस्सा है। अगर इमरजेंसी हो जाए हुसैन भाई, अगर यहाँ पर इमरजेंसी हो जाए और इमरजेंसी के टाइमिंग, अगर आपको फायर की गाड़ी लाना हो, एम्बुलेंस लाना हो, पानी के टैंकर को लाना है, तो आपको शरीफा रोड में रज़ा मस्जिद के पास, बैतुल नसर मस्जिद के पास से लेकर रज़ा मस्जिद तक आपका गाड़ियाँ आएंगी ही नहीं। एक इमेज बिल्डिंग है और एक तरफ अल फुरकान मस्जिद है, इस तरफ रिक्शा पार्किंग है, इस तरफ बाइक वाले पार्किंग करते हैं। तो मेरी जिन लोगों की गाड़ियाँ हैं, मैं ट्रैफिक के जिम्मेदारों से भी बात करना, ट्रैफिक के जो हमारे पाटिल साहब हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी जिस तरीके से आप रोड पर गाड़ियाँ आप टोचन कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो रोड पर जहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही है, तो ऐसे लोगों को एक बार आप वार्निंग दीजिए माइक से। जो आपके पास दिसाई साहब आकर के रोड पर जिस तरीके से माइक से ऐलान करते हैं, उसी तरीके से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गलियों में भी एक बार आकर के ऐसा माइक से ऐलान करें। और उसके बाद नहीं है तो जो लोग भी इस तरीके की गाड़ियाँ पार्क करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हुसैन भाई, ये पार्किंग जो है काफ़ी 3-4 साल से लग रही है और पैंडेमिक जब चल रहा था तो काफ़ी लोकल्स जो थे वो भी धंधा लगाने लग गए थे, क्योंकि सब ट्रेन्स वगैरह बंद थी, तो लोग थोड़ा सा मैनेज करके ले रहे थे कि चलो ठीक है, कहीं आना जाना नहीं हो रहा, तो उसके हिसाब से मतलब लोग धंधा लगा रहे थे। बट अब ऐसा हो गया है कि वो कंटिन्यू और परमानेंट हो गए। दूसरी चीज़, ये पार्किंग का आप देख रहे हैं कि पार्किंग ये मस्जिद है और मस्जिद के बाहर पार्किंग है, और सेकेंडली आप देख लें यहाँ पे 2 रिक्शा खड़ी, और ये रिक्शा मेरे ख्याल से 15 दिन से लगता है अब तक निकली नहीं है, जिस तरीके इसका हाल है। अब यहाँ रास्ता है और ये अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल के आने के टाइम पे समझ लीजिए यहाँ पे 1 घंटा तो ऐसी ट्रैफिक लगी रहती है जैसे कि हाईवे है। ये हाल था यहाँ का। और अभी देख लीजिए यहाँ पे ये मस्जिद का दरवाज़ा है, जो पीछे औरतें जाती हैं नमाज़ के लिए, तो दरवाजे पे गाड़ियाँ लगी, बाइक्स लगी हैं, 3 बाइक्स देखिए वहाँ पे लगी है, इसमें लॉक है। और ये जिस तरीके से अभी नया ने बताया कि हॉकर्स के लिए जो कंप्लेंट्स वगैरह दिए उन्होंने, तो कंप्लेंट्स भी गए और लेटर्स भी हम लोगों ने भी अभी इंशाल्लाह ये मतलब जमात इस्लामी के मस्जिद से माध्यम से इन लोगों ने भी एक लेटर दे रहे हैं, वो लेटर इंशाल्लाह जाएगा। और जैसे कि दारुल फलाह में कार्रवाई हुई, आपके गुलाब पार्क में कार्रवाई हुई, तो हम चाहते हैं कि इस रोड पे भी हो और जो हॉकर्स है इसको परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगे। बहुत तकलीफ़ है, हद से ज़्यादा तकलीफ़ है। बस यही कहना चाहता हूँ कि इससे जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। तो जैसे अभी मैसर भाई ने और नया नाइक ने जिस तरह से आप लोगों को बताई, वो बात 100% सही है। इतनी तकलीफ़ है यहाँ पर कि
अभी तो स्कूल बंद है, जब स्कूल चालू हो जाती ना तो इतनी तकलीफ होती थी। कोई रिक्शे वाले या गाड़ी वाले बच्चों के ऊपर भी चढ़ा देते, कुछ ना कुछ हादसे होते रहते। स्कूल की वैन आती है तो दूसरों को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ है। जैसा नया ने जो स्टेटमेंट दी वो एकदम सही है और दुरुस्त है। उसके ऊपर मेरी एक है कि गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई किए जाए और इस पर जितनी जल्दी हो सके। के बाहर जो पार्किंग है, हाँ। खास करके मोटरसाइकिल की, हाँ। इसके लिए क्या बोलेंगे? पहले यहाँ पे वजू खाना था, इधर हाँ वजू बंद कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पे पार्किंग वजू खाना भी इसलिए बंद किया है कि लोगों को कंप्लेंट थी कि भाई कुछ हादसा हो जाता, नहीं तो हमने वजू खाना बंद कर दिया है। उसके बाद में वजू खाना बंद करने के बाद इन्होंने ला के वो पार्किंग कर दी है। तो लॉकडाउन की वजह से हमने बोले अभी लोग छुट्टी पे, चलो हम बर्दाश्त करेंगे। अब यहाँ पर आधी गाड़ियाँ हैं, यहाँ की है ही नहीं, बाहर की बहुत सी गाड़ियाँ पार्किंग हो रही है। क्यों हो रही है कि इधर सेफ है, मस्जिद है, कैमरा लगा है, वो हिसाब से उन्होंने इधर सेव करके रख दिए ले। बाकी यहाँ पर ज़्यादा देखने जाओ तो हमारे इमेज की भी नहीं है, ये सोसाइटी की गाड़ी यहाँ बहुत कम है यहाँ पर, और बाकी ज़्यादा करके बाहर की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी पड़ी है। रोजी रोटी हाँ, सबकी है, सब। एक लिमिट में रोजी रोटी रखे। आपकी रोजी रोटी के चक्कर में स्थानिक लोगों को तकलीफ हो रही है, ये किस तरीके की रोजी रोटी है? मतलब खुद का पेट भरे, दुनिया जाए बाहर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता है। हम सोचते हैं ठीक है, गरीब है, धंधा कर रहा है, लॉकडाउन है, सबके हालात बहुत ख़राब है, लेकिन आप लोग ने इसको एक जंक्शन, मार्केट जंक्शन बना दिया। जो कोई देखो, और अगर हम कार्रवाई करें तो बोलते एनसीपी वाले गरीबों पे लात मार रहे, राष्ट्रवादी वाले गरीबों पे लात मार रहे। तो एनसीपी गरीबों पे लात क्यों मारेगी? क्या हमारे पास काम नहीं है? सबसे ज़्यादा तादाद में राष्ट्रवादी ही लोगों को रोज़ी रोटी के लिए मदद कर रही है, जॉब्स। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।